स्टूडेंट क्लास 4 सब्जेक्ट चैप्टर 13 टॉपिक आर्टिकल्स सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड आर्टिकल्स। अब हम पढ़ाएंगे आपको आर्टिकल्स पेज नंबर 49। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें देखिए चार हमारे सेंटेंस हैं, इसमें आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। शी वियरिंग ए ड्रेस। अब ड्रेस से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। शी वियरिंग वह पहनी हुई है, ए ड्रेस एक पोशाक पहनी हुई है। शी वियरिंग एन एक्सपेंसिव ड्रेस। अब दूसरा देखो, शी वियरिंग वह पहनी हुई है एन एक्सपेंसिव ड्रेस। एक्सपेंसिव होता है कीमती, कीमती पोशाक पहनी हुई है। ही ड्राइव्स एन ओल्ड कार। वह पुरानी कार को चलाता है, ड्राइव करता है। आई कॉट ए ट्रेन टू लंदन। मैंने एक ट्रेन पकड़ी लंदन के लिए। अब यहां पर देखो ड्रेस से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए, एन और दी। अब ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दी को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का मतलब होता है संख्यावाची विशेषण। इसको हिंदी में कहते हैं संख्यावाची विशेषण आर्टिकल। अब आर्टिकल का प्रयोग किन किन संज्ञाओं से पहले करते हैं, किन दशाओं में किया जाता है। ए आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं, एन आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं और दी आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, ए का कोई अर्थ नहीं है, एन का कोई अर्थ नहीं है, दा का कोई अर्थ नहीं है। जब इन आर्टिकल को हम सेंटेंस में लगाते हैं तो सेंटेंस हमारे अच्छे बन जाते हैं। जैसे शी इज बियरिंग ए ड्रेस। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ध्यान दिया है, डेट द वर्ड्स ए एंड एन, ए और एन आर यूज अकॉर्डिंग टू द वर्ड। ए एन का प्रयोग हम प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड, शब्द के अनुसार। डेट फॉलोज देम, देखो कैसे करते हैं, यूजिंग ए और एन। ए और एन डिपेंड्स निर्भर होते हैं ऑन द बिगिनिंग साउंड ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। इफ द वर्ड बिगिंस विद ए वॉवेल साउंड, यदि हमारा वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू होता है, वी पुट एन बिफोर इट, हम एन को पहले रखते हैं। जैसे एन इंग्लिश टीचर। अब यहां पर ई से स्टार्ट हो रही है इंग्लिश, तो किसका प्रयोग कर दिया हमने, एन आर्टिकल का। ई क्या है हमारा, वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले हम एन आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। एन अमेरिकन, एन अमेरिकन, अमेरिकन के पहले किसका प्रयोग किया हमने, एक ए से पहले एन का प्रयोग, तो ए हमारा क्या है, वॉवेल। आइसक्रीम, आइसक्रीम से पहले किसका प्रयोग किया हमने, एन का, तो हमारा एन क्या हो गया, एन हमारा वॉवेल हो गया है। एन क्या हो गया, वॉवेल। अब आगे देखो, इसमें अगला रूल है, इफ द वर्ड बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, यदि हमारा कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, व्यंजन से, वी पुट ए बिफोर इट, हम उसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। कैसे, ए चाइनीज रेस्टोरेंट। अब ए चाइनीज, सी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। ए वुडन टेबल, वुडन टेबल का मतलब ए टेबल विच इज मेड ऑफ वुड, ऐसी मेज जो लकड़ी की बनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वुडन टेबल। तो वुडन टेबल से पहले किसका प्रयोग हो रहा है, ए आर्टिकल का। एक ट्रेवल कंपनी, यात्रा करने वाली, यात्रा का जो कंपनी होता है साथ में, उसे ट्रेवल कंपनी कह रहे हैं, तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, ए का। क्यों हो रहा है, सी, डब्ल्यू और टी, ये हमारे तीन वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं किससे, कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से, इसलिए यहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। अब नीचे देखो, आवर, एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन हियर। वी यूज एन बिफोर दी वर्ड, एन का प्रयोग करते हैं शब्दों से पहले, बिकॉज क्योंकि द एच इज साइलेंट,
एच कैसा होता है हमारा, साइलेंट मूड में होता है इन दी वर्ड्स, इन शब्दों में। जब एच साइलेंट हो गया, एच को हटा दिया, तो हमारा क्या प्रोनाउंसिएशन हो गया, ओ यू आर बन गया, ओ आ गया, ओ का मतलब हो गया एन लगना चाहिए, तो आवर से पहले एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एच आ रहा है, एच साइलेंट है यहाँ पर, लेकिन जब हम लिखते हैं स्पेलिंग तो पूरी लिखते हैं एच ओ यू आर, इसके पहले एन का प्रयोग हो जाएगा। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, ओ निकल रहा है, ओ क्या है हमारा, बॉबिल है। जब बॉबिल का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, एच साइलेंट हो गया है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा। वी यूज ए बिफोर सम वर्ड्स, हम ए का प्रयोग करते हैं कुछ शब्दों से पहले, डेट बिगिन, जो शुरू होते हैं विद ए बॉबिल, बॉबिल से, बट प्रोड्यूस ए कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट होती है। जैसे हमने कहा 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, इसका मतलब है 1 रुपए का सिक्का। अब 1 निकल रहा है, अब यहाँ पर ये देखना 1 निकल रहा है, हिंदी में लिखते हैं 1, वाह लिखते हैं, तो वाह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इंग्लिश में जो वर्ड बनता है ओ एन ई, तो आपने सोचा ओ क्या है, ओ बॉबिल हो गया, यहाँ पर ओ बॉबिल नहीं है, हिंदी के अनुसार इसका प्रोनाउंसिएशन 1 पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग, ए आर्टिकल आ जाएगा। जैसे ए 1 रुपी कॉइन, ए यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर देखो यू निकल रहा है, अब यू का मतलब क्या है, बॉबिल नहीं है, लेकिन हिंदी में जब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी तो इसका प्रोनाउंसिएशन या से निकलता है, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा, एन नहीं आएगा, एन गलती से नहीं लगाना। आपने सोचा यू हमारा बॉबिल है, ए ई आई ओ यू 5 बॉबिल होते हैं, उसी के अनुसार हम एन लगा दें, मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखेंगे या करके बड़े की मात्रा लिखेंगे, तो या हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। ए यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म में भी या निकल रहा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा निकल रही है, लेकिन इंग्लिश में यू निकल रहा है, हमें यू से मतलब नहीं है, हमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। ए यूनिफॉर्म, बिकॉज द यू इन यूनिफॉर्म साउंड लाइक बाइट, यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, ए का प्रयोग कर देंगे। हमने आपको बताया ए का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, एन का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है।